हमेशा खुश रहिए। बाबा यही चाहता है कि जस्ट स्प्रेड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अबंडेंस, दैट यू हैव एवरीथिंग, यू आर कंप्लीट, यू आर होल। दैट्स व्हाट गॉड वांट्स फ्रॉम अस। और हर किसी को बस एक ही मैसेज दो कि always have faith in that supreme, that निराकार, अल्फ और बे। अल्फ मतलब अल्लाह, बे मतलब उनसे जो हमें प्राप्ति होती है। और ज्ञान की लेन देन करो, अपने संग की संभाल करो, हमेशा अंदर में ना एक निर्माण भाव हो, मतलब ऑलवेज हैव टू सपोर्ट समवन, टू किसी को आगे बढ़ाने की सेवा करो। खींचने की सेवा तो सब कर ही रहे हैं, बिकॉज ऑफ दे फील दे आर बिहाइंड। नो वन लाइक यू बिकॉज नोबडी इज लाइक यू। एंड आज मुरली में बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी। एक छोटी सी बात बताऊं, लोग बचपन को भूल जाते हैं। बच्चा है क्या तू, बड़ा हो जा, मतलब ईगो ला, बड़ा हो जा, कुछ बन जा, दैट। लेकिन मेरा मानना है ना कि बचपन में जो हम चीज़ें सीखते हैं वही एक्चुअल में चीज़ें होती हैं सीखने जैसी। जैसे कौवा उड़, मैना उड़, हाथी उड़, उड़ता है हाथी? नहीं उड़ता। छिपकली उड़ता है? नहीं उड़ता। तो उड़ने वाली चीज़ क्या है? उड़ने वाली चीज़ है हमारी चेतना। मन उड़ता है, बुद्धि उड़ सकती है, संस्कार से भी हम उड़ती कला में जा सकते हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सोल, एनर्जी, स्पिरिट, राइट। और उसका जो सोर्स है वो समझ लो परम धाम तो अपने लोग कोई देख नहीं सकते, वो अवस्था में रीच आउट कोई बिरला ही कोई होगा। लेकिन सूरज को तो देख सकते हो, सूरज, सन। जस्ट रीच आउट देयर and take all the powers and come down to your body, because कहीं दूसरी जगह नहीं जाना होता है, अपने शरीर में वापस आना होता है, अपने घर में वापस आना होता है। It's like returning back to yourself is called soul conscious. I repeat, returning back to yourself. Original true nature of each individual soul is purity, peace, लव। और जो भी पब्लिक फिगर हैं, मतलब जिन्होंने एक अपना एक मठ पंथ ग्रुप बना रखा है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है व्हाट दे आर गिविंग टू सोसाइटी। लोग कहते हैं ना वो हमारा काम नहीं है, वो पॉलिटिशियन का काम है, वो हमारा काम नहीं है, वो उनका काम है। पर एक अच्छा इंसान हर प्रोफेशन में हो सकता है, और एक अच्छे इंसान की पहचान यही है कि वो हमेशा एक समान भाव हर किसी के लिए रखे। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। परमात्मा एक झोपड़ी में रहने वाले के लिए भी रीच आउट एक्सेसिबल है, और एक महल में रहने वाले के लिए भी एक्सेसिबल है, परमात्मा के लिए कहते हैं। तो परमात्मा डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। बाकी यहाँ पे जो कर्म की कहानी, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ पे आप कर्म करो और खाना खाओ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए। सिर्फ मीठे बच्चे ज़बान से मीठे नहीं होना है। फर्स्ट लुक एट योर सेल्फ, और आपके अंदर ही, आपकी मिट्टी में ही सब कुछ है। मदर टंग कहते हैं ना, मदर टंग। तो ये समझने जैसी बातें हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ना आपको स्वाद से लेके हर चीज़, एक स्वाद जो होता है ना इनसाइड, अंदर से आता है, ठीक है। आपको कोई भी चीज़ बॉडी में होता है क्योंकि वो ऑर्गन्स आपके पास है। Who has created that organs? Are you have created the organs? No. So let's give a chance to your higher self, higher power. ये सारे ऑर्गन्स निकाल दो, ठीक है। ये निकाल दो, ये निकाल दो, पेट भी निकाल दो, फिर आपको क्या लगेगा? आप कंकाल जैसे बच जाओगे। तो ये सारी
चीज़ें जो भी हैं, यहाँ पे आप एग्जिस्ट करते हो, उसकी पहचान आपके गुणों से होगी, आपकी दृष्टि से होगी, आपकी वृत्ति से होगी, आपकी स्मृति से होगी। स्मृति मतलब आपको क्या याद है अब तक। बाबा एक ही बात सिखाते हैं, मन मना भव, मध्या जी भव। मतलब कोई भी आत्मा, जीवात्मा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती और आत्मा शरीर में नहीं होती, तो वो उनका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो कोई भी इस दुनिया में ना गलत है और ना सही है, लेकिन एक क्रिएटर है, द सुप्रीम, द होल। अगर वो आगे कहे आपसे कि बच्चे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुद मत आगे बढ़ो कि मैं ही बनूं, क्योंकि आपके संग एक समाज चाहिए, क्योंकि वो पूरा समाज वैसा होता है। आज हम जिस समाज में हैं, वो समाज में सुख से ज़्यादा दुख है। इंटरनली सब लोग खाली हैं, इंटरनली सब लोग कुछ उनके अंदर है जो उन्हें भी नहीं पता, बस वो अपने आप को व्यस्त रखते हैं कामों में और अपने आप को देखना नहीं चाहते। लेकिन निराकार जब आता है तो वो इंटरनली कर देता है खुद को। और जैसे हर इंडिविजुअल अकेला है यहाँ पे, क्योंकि आप अकेले आए हो और अकेले जाओगे। आप संस्कार लेकर आए थे पवित्रता का, और पवित्रता का संस्कार लेकर जाओ। ऐसा एक युग बाबा ने, जिसको कहते हैं ना, पतझड़ सावन बसंत बहार, पांचवा रंग है प्यार का। पांचवा जो है वो रंग है प्यार का। तो जिसके अंदर भी परमात्मा के प्रति, या कोई भी किसी भी आइडल को लेके, जिसको भी आप मानते हो, चाहे अल्लाह को परमात्मा मानते हो, चाहे आप शिव को मानते हो, इट्स लाइक यहाँ पे निराकार की बात हो रही है। तो निराकार के ऊपर अगर आप कोई भी नाम लिखोगे, अल्लाह लिखो, यहोवा लिखो, शिव लिखो, तो नाम बड़ा हो जाएगा और बिंदी छोटी हो जाएगी। तो आवर फोकस इज टू स्टिक विद दैट who you are as a person, and existence is a bliss. I exist because I have this, I have body. God can reach out to me because I have body. So I'm thankful to my parents that who has given me this body. हाँ, मेरा अपना कर्मा है because I am having this body. मेरा अपना कर्मा है। प्रकृति में सारा सिस्टम सेट है। जैसे यहाँ पे भी सिस्टम बनाते हैं ना लोग अपने अपने तरीकों से, ताकि समाज में व्यवस्था बने। लेकिन ये बाह्य व्यवस्था है। आंतरिक व्यवस्था हम सबको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर करनी होती है, और तब जाके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से पूरा समाज चेंज होने लगता है, धीरे 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 धीरे। तो मधुबन इज लाइक क्रिमिनेशन ग्राउंड, जहाँ पे सेविंग सॉइल, मतलब जितने भी लोग मधुबन में रह रहे हैं, उनके बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा, एक निराकार, और वहाँ रूहानी एयरपोर्ट है। मतलब पूरे शरीर में सिर्फ और सिर्फ रोम रोम में प्यार बसे, रोम रोम में बाबा बसे, और बाबा की याद में ही शरीर छूटे, तो नेक्स्ट जन्म भी क्या होगा? अच्छा ही होगा। तो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेवा विच गॉड इज डूइंग, जिसलिए उनका नाम है पतित पावन। इसलिए उनका नाम है कि उनके ऊपर ना, मतलब कैसे भी धतूरा चढ़ाते हैं शिव के ऊपर, मतलब जिसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। शिव अपने आप में, कहना मतलब समस्त भूमंडल को हम लोग रेफर कर रहे हैं। समस्त पूरा ये शरीर ही शिवलिंग है, ये शरीर ही गायत्री मंत्र है। ये शरीर के भीतर जो घटित हो रहा है, क्या आप उसके साक्षी हैं? क्या आप ऑनेस्ट हैं? वो जो पिंग पोंग की बात आती है ना, ब्लैक बॉल वाइट बॉल, तो क्या आपके हर संकल्प आपको दिखाई देते हैं? जैसे आपने किसी की कोई आप पे दृष्टि दी और आपके संकल्प चले, क्योंकि आपने देखा, तो क्या संकल्प चले? क्या आपको पता चला? क्योंकि अनकॉन्शियसली बहुत सारी घटनाएं घट रही होती हैं जिसके अवेयरनेस किसी में नहीं होती।
वो अवेयरनेस लाने के लिए ही एक आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज आर्टिस्ट इज नॉट फॉर मेक यू अंडरस्टैंड, आर्टिस्ट विल मेक यू फील। और नेचर का लॉ है, जो जैसा उसको वैसा। लेकिन माँ बीच में आती है, कहती नहीं, अगर कोई गलत करे तुम्हारे साथ तो तुमको उसके साथ गलत नहीं करना है, तुमको फॉरगिव एंड फॉरगेट की कंडीशनिंग करनी है। और अपने आप को, जैसे कोई आपको दुख दे रहा है, लेकिन अगर आप दुख ले रहे हो ना, अपनी प्रोटेक्शन तो नहीं कर रहे हो, तो अपनी सर्विस नहीं कर रहे हो, तो आपको अपनी सर्विस भी करनी है। यू हैव टू प्रोटेक्ट फर्स्ट एंड गिव मनसा सेवा, शुभ भावना, शुभकामना। दिस इज द सर्विस everybody, every individual has to do it. This is an order, निराकार का, नॉट माइंड। मेरे मुख से जो भी निकल रहा है इस वक्त, वो निराकार परमात्मा की याद से निकल रहा है। अगर किसी को, किसी के ऊपर अगर इसका